Hello student, you are welcome in Raj Biovedics, a complete biology educator। और स्टूडेंट आज का टॉपिक है वन लाइनर इन एनिमल किंगडम। स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में जो पॉइंट्स लिए हैं, मैंने इसमें जो फाइलम इंक्लूड किया है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस तक हैं। और इसमें जो पॉइंट्स लिए हैं स्टूडेंट वो 2020 को ध्यान में रखते हुए लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वन लाइनर्स। और सबसे पहली बात कि द मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा आर कॉल्ड स्पॉन्जेस, यानी इस फाइलम के जितने मेंबर्स हैं उन्हें कलेक्टिवली स्पॉन्जेस कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये स्पॉन्जेस नेचर के होते हैं। यानी जो इनके भीतर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से ये स्पॉन्जी नेचर शो करते हैं। तो इनमें जो कैनाल सिस्टम है वो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मींस कैनाल सिस्टम क्या होता है? इनकमिंग ऑफ वाटर एंड आउट गोइंग ऑफ वाटर। पानी का भीतर आना और पानी का बाहर जाना एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है इनमें, और उस पर्टिकुलर सिस्टम को कहते हैं कैनाल सिस्टम। और स्टूडेंट, इस कैनाल सिस्टम में जो वाटर इनकी बॉडी में यानी पोरीफेरियंस की बॉडी में एंटर करता है, उसके लिए इनकी बॉडी सरफेस पे बाहर की तरफ बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। और पानी जो है वो इन्हीं मल्टीपल ऑस्टिया से इनकी बॉडी में एंटर करता है। और जब पानी इनकी बॉडी में एंटर करता है तो उसकी जो एग्ज़िट है वो थ्रू द ऑस्कुलम होती है। और ऑस्कुलम एक बड़े साइज का पोर है जो इन ऑर्गेनिज्म के टिप पर यानी ऊपर की तरफ पाया जाता है। जब वाटर भीतर आता है और बाहर जाता है तो इसके बीच में ही वो जो वाटर है उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट ये जो स्पॉन्जेस हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने इस्तेमाल में कर लेते हैं। और जहाँ तक कैनाल सिस्टम की बात है तो कैनाल सिस्टम 3 टाइप का होता है स्टूडेंट: एस्केनॉइड, साइकेनॉइड एंड ल्यूकेनॉइड। इसमें एस्केनॉइड जो है वो मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप है, और जबकि ल्यूकेनॉइड जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप है। तो आप ध्यान रखिएगा, कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट कंटेंट है। फिर बात करें पोरीफेरा में सेंट्रल बॉडी कैविटी की, तो सेंट्रल बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पॉन्जेस में पाई जा रही है और सीलोम है, यानी सीलोम के जैसे इसे इमेजिन किया गया, तो इसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। एक बॉडी कैविटी है, बीच में जो सेंटर में वेकेंट स्पेस है उसे। और स्टूडेंट आगे बात करें तो कैनाल सिस्टम जो है, मैंने अभी पहले ही बताया था कि जब वाटर भीतर आता है तो उसमें जो स्पॉन्जेस हैं वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, ऑक्सीजन रिसीव करते हैं यानी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, और न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं यानी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो कैनाल सिस्टम जो है वो एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, इन 3 प्रोसेसेस में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं स्पॉन्जोसील की। और स्पॉन्जोसील जो है वो कवर्ड है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल से, जिन्हें कहते हैं हम कॉइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। ये हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको कॉइनोसाइट या कॉलर सेल्स के फंक्शन को और स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करना चाहिए स्टूडेंट। अब आगे चलें कि स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं इन स्पॉन्जेस में, और ये क्या करते हैं, जो स्पॉन्जेस हैं उनकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, एक स्केलेटल सिस्टम की तरह से काम करते हैं, और स्पॉन्जेस को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो एक फॉर्म एक्वायर कर सकें, ताकि वो सीधे खड़े रह सकें या कोई भी एक स्ट्रक्चर एक्वायर कर सकें। और स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म दोज डोंट हैव द सेपरेट सेक्सेस आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएशन शो नहीं करता तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और पोरीफेरा में इस तरह के ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये इनिशियल लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे एनिमल किंगडम को शुरू किया गया। एक और टर्म है स्टूडेंट्स कि अगर डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का विदाउट लार्वल कंडीशन, यानी उसमें लार्वा डेवलप नहीं होते, तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पे लगातार क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो
अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट विद लार्वा की, अगर लार्वा एग्जिस्ट कर रहा है डेवलपमेंट के दौरान, तो आप समझिए इस जो जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के जितने भी फाइलम में आप देखेंगे कि किस में लार्वा आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है, ज़रूर याद कीजिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक पोरीफेरा की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी पोरीफेरा में डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में लार्वा बनते होंगे। तो अब यहाँ पे कौन कौन से लार्वा बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पोरीफेरा में स्टूडेंट्स स्टीरियोगैस्ट्रुला, पैरेनकाइमुला, स्टोमाब्लास्टुला एंड एम्फीब्लास्टुला, ये लार्वा हैं। और इनको आपको बिल्कुल रट के जाना है। ये सवाल पूछे जाते हैं, वो लोग एक तरफ फाइलम लिख देते हैं और एक तरफ इसका नाम लिख देते हैं और फिर वो मैच कराते हैं। तो आगे बात करें कि सेक्स सेल्स डेवलप फ्रॉम आर्कियोसाइट्स। स्पॉन्जेस में जो सेक्स सेल डेवलप होती है स्टूडेंट, वो आर्कियोसाइट से डेवलप होती है और ये डेवलपमेंट केवल ब्रीडिंग सीजन में होता है, यानी हमेशा नहीं होती। जब ब्रीडिंग सीजन होगा तभी आर्कियोसाइट्स जो है वो सेक्स सेल डेवलप कर देंगी, अदरवाइज वो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं करती। फिर एक और टाइप ऑफ सेल है ट्रोफोसाइट सेल्स, जिन्हें नर्स सेल भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और इनकी जिम्मेदारी है सप्लाई करना न्यूट्रिएंट्स की डेवलपिंग सेल्स को, यानी जो नई डेवलपिंग सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती हैं ट्रोफोसाइट्स। और इनकी सप्लाई के नेचर की वजह से, न्यूट्रिएंट सप्लाई की नेचर की वजह से इन्हें नर्स सेल भी कहते हैं स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं निडेरिया की तरफ। निडेरिया को सीलेंट्रेट्स भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहाँ अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो एक में वो निडेरिया करके पूछेगा और दूसरे में सीलेंट्रेट करके पूछेगा। तो दोनों फाइलम एक ही हैं, यानी एक दूसरे का दूसरा नाम है, साइनोनियम से। तो जहाँ तक बात करें निडेरियन की या सीलेंट्रेट्स की, तो स्टूडेंट जो सीलेंट्रेट्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब सिमेट्री किस फाइलम में कौन सी है ये आपको भी रट के जाना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे महसूस हुआ कि क्या इम्पोर्टेंट है, वो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ डाल दिए हैं। तो याद कीजिएगा कि सीलेंट्रेट्स हैव द रेडियल सिमेट्री, और स्टूडेंट जो सीलेंट्रेट्स हैं उनमें टिश्यू ग्रेड या सेल टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी यहाँ पर सेलुलर लेवल के भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, टिश्यू लेवल के भी करते हैं, और डेवलप टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं। निडेरिया जो हैं स्टूडेंट, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर दो जर्म लेयर प्रोड्यूस होती हैं, एक का नाम है एक्टोडर्म और दूसरे का नाम है एंडोडर्म। निडेरियंस में मीजोडर्म का स्पेस नहीं है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल में आपको मीजेनकाइम मिलेगा, पढ़ के जाइएगा। मीजेनकाइम इन निडेरियन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने यहाँ नहीं लिया है। एक और सेल का नाम याद रखिएगा, नीडोब्लास्ट। तो दोस्तों नीडोब्लास्ट जो है वो सीलेंट्रेट्स में डिफेंसिव सेल की तरह से एक्ट करती है, यानी ये इन निडेरियंस या सीलेंट्रेट्स के ऑर्गेनिज्म को उनका शिकार पकड़ने में, उनका फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती है, और ये डिटरमिन करती है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड को एक्वायर कर सके प्रॉपरली। तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं, और इसमें मैं बताऊं आपको कि कोरल्स आर द स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड इन निडेरियंस, यानी निडेरियंस में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्केलेटन कहते हैं उसे, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, और इन कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्केलेटन को कहते हैं कॉरल्स। कॉरल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके अलावा भी और 2-3 पॉइंट कॉरल के मिलेंगे आपको, उन्हें भी आप तैयार कीजिएगा। फिर स्टूडेंट निडेरिया में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, यानी मेटाजेनेसिस पाया जाता है निडेरियंस में, और इसमें दो फेजेस पाई जाती हैं स्टूडेंट। एक फेज़ का नाम है पॉलिप और एक का है मेड्यूसा। ये दोनों फेजेस आपस में ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं, और इस प्रोसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन के इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाजेनेसिस। एक और मेंबर है इस फाइलम का जिसे हम कहते हैं फाइसेलिया, और फाइसेलिया का जो
कॉमन नेम है स्टूडेंट, उसे कहते हैं पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर। पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर का मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो फाइसेलिया का वो इस तरह का है कि ये एक ऐसा पुर्तगाली योद्धा के रूप में इसका जो जो आकृति है, जो शेप है वो बनती है, इसलिए इसकी शेप की वजह से इसका नाम जो रखा गया वो पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर रखा गया। बाकी इसका साइंटिफिक नेम जो है वो फाइसेलिया है। फिर स्टूडेंट बात करें टीनोफोरा की, तो टीनोफोरा जो है वो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। अब एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब इस फाइलम का एक भी मेंबर सी से अलग नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूसिवली मैराइन या एक्सक्लूसिवली हैबिटेट पे भी क्वेश्चन आता है एनिमल किंगडम से, तो आप याद रखिएगा। सी वॉलनट्स आर द मेंबर ऑफ टीनोफोरा, ये एक एग्जाम्पल उठाया मैंने, यानी टीनोफोरा का एक मेंबर है और उस मेंबर को कहते हैं हम सी वॉलनट, हिंदी में इसको कहते हैं समुद्री अखरोट। तो ये कुछ इसी शेप का दिखाई देता है, इंटरेस्टिंग नेम है, लोग मैचिंग में पूछते हैं। और फिर बात करें टीनोफेरा में लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैरी आउट कराता है और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम कॉम्ब प्लेट्स। तो ये जो स्पेसिफिक नाम होते हैं स्टूडेंट्स, इनको आपको फाइलम के साथ याद रखना है, फाइलम के साथ कैरी करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में उनको अटैम्प्ट कर सकेंगे, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर अगली बात करें कि द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एमिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। ये एक टर्म है, साइंटिफिक टर्म है बायोल्यूमिनेसेंस, और इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइट एमिट करते हैं स्टूडेंट। तो ये बात मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस फाइलम में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट के बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो वेल मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक है टीनोफोर्स में। तो टीनोफोर में ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो समुद्र में चमकते हैं रात में। आपने डिस्कवरी प्रोग्राम में भी देखा होगा कि बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो समुद्र में तैरते हुए लाइट एमिट करते हैं, चमकते हुए जाते हैं। तो वो जो चमकने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो टीनोफोर्स हैं, और उनकी ये एबिलिटी या उनकी जो क्वालिटी है ये बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट टर्म है, मैंने इसको आपको यहाँ बताया है। फिर स्टूडेंट एक और फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसको लोग फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, यानी इसमें जो ऑर्गेनिज्म या इसके जो मेंबर्स पाए जाते हैं वो चपटे होते होंगे, और वॉर्म कहते हैं कीड़े को, यानी चपटे कीड़ों के जैसे कोई मेंबर अगर हैं तो उनको प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा गया। तो स्टूडेंट इसमें आगे बात करें तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लेम सेल्स। और स्टूडेंट ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में। और मैं बताऊं पहले ही कि जो एनिमल किंगडम के क्वेश्चन बनेंगे उनमें इन टर्म्स को लेकर के एक मैचिंग क्वेश्चन भी डेवलप होता है ज़रूर से। तो आप इन टर्म्स को ज़रूर याद कीजिएगा उनके फाइलम के साथ और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ कि भाई कौन सी टर्म से कौन सा सिस्टम जुड़ा है और कौन सा फाइलम जुड़ा है। तो स्टूडेंट आगे बात करें, जनरली ये जो ऑर्गेनिज्म है इस फाइलम के ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट करता है इनमें, और इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है, यानी इन ऑर्गेनिज्म में एनस नहीं होती स्टूडेंट, केवल माउथ होता है। और इस तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम फॉलो होता है विदाउट एनस, उस पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फीचर है इस फाइलम का। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब प्रेजेंट हैं, डेवलप्ड हैं। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम जो है ये वेल डेवलप्ड टाइप के सिस्टम है। और ऑब्वियस सी बात है, जब फाइलम इवॉल्व हो रहे हैं तो ये कैरेक्टर्स और सिस्टम भी इवॉल्व होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जो सिस्टम्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं इस फाइलम में। फिर आगे बात करें डेवलपमेंट की, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेजेस हैं बहुत सारी, और कौन से लार्वा पाए जाते हैं ये आप ढूंढिएगा। यानी मैंने आपको केवल इतना बताया कि यहाँ पर जो इस फाइलम में डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है और विद मैनी लार्वल स्टेज है। तो आपको याद करना है कौन कौन से लार्वा इस फाइलम में एग्जिस्ट कर रहे हैं।
फिर बात करें स्टूडेंट एसके हेलमिंथेस की, इन्हें राउंड वॉर्म भी कहते हैं। राउंड मीन्स गोल और वॉर्म मीन्स कीड़े, यानी गोल कीड़े जैसे जितने इसके मेंबर्स हैं वो सब एसके हेलमिंथेस में इन्होंने डाल दिए हैं। इम्पोर्टेंट फाइलम है। अगर हम बात करें टर्म्स को लेकर के, सिस्टम पे नहीं जाना है, टर्म्स पे जाना है और टर्म्स को आपको लर्न करना है। मैंने पहले ही बताया क्यों लर्न करना है, क्योंकि मैचिंग के क्वेश्चंस बनते हैं नीट में हमेशा। तो एनिमल किंगडम इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसमें बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट, और एसके हेलमिंथेस में पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो पाया गया एनिमल किंगडम में। पाया तो पहले भी गया है लेकिन वो किसी फाइलम के कुछ मेंबर्स में पाया गया, लेकिन एसके हेलमिंथेस में जो जो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो फुल्ली डेवलप्ड है और पूरी तरह से पाया गया। तो आप ध्यान रखिएगा इस टर्म को भी, ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो रहा है एसके हेलमिंथेस में स्टूडेंट। तो आगे बात करें एनालिट्स की, तो एनालिट्स में नेफ्रीडिया जो है स्टूडेंट वो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक टर्म है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन एनालिडा इज कैरीड आउट बाय द हेल्प ऑफ, तो आपसे सवाल पूछा जाता है, आप इसका जवाब दीजिए कि भाई नेफ्रीडिया के थ्रू हो रहा है। फिर अगली बात करें तो एनालिट्स ऑब्वियस सी बात है ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीडोसिलोमेट है, यानी सिलोम है तो लेकिन वो सीडो कंडीशन में है, फुल्ली डेवलप नहीं है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यानी ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो खुद तो ट्यूब लाइक हैं और इनके भीतर भी कुछ इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो ट्यूब पाई जाती हैं, जो गट पाई जाती है, जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, वो भी ट्यूब के जैसी ही है। तो इस तरह के एनिमल्स को या इस तरह के ऑर्गेनिज्म को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाला ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो इस फाइलम में आपको पता चला कि एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट। फिर अगली टर्म के ऊपर आगे चलते हैं। एक टर्म है रेनेट सेल, और स्टूडेंट जो रेनेट सेल्स हैं ये रिलेटेड हैं विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और आप ध्यान रखिएगा आपसे ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन रख करके आपको कंफ्यूज किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप या तो मैचिंग कीजिए या आप बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो कौन सी सेल्स कौन सी टर्म किसके लिए यूज़ हो रही है ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने बताया रेनेट सेल्स जो है वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। फिर एक और यूनिक कैरेक्टर है इसमें, सिफेलिक सेंस ऑर्गन जिसका नाम है एम्फिड्स, और एक है कॉडल सेंस ऑर्गन उसका नाम है फेजमिड्स। तो सिफेलिक माने हेड रीजन में पाया जाने वाला सेंस ऑर्गन कौन सा है, एम्फिड्स, और कॉडल यानी टेल रीजन में पाया जाने वाला सेंस ऑर्गन कौन सा है, फेजमिड्स। तो स्टूडेंट ये थी आज की बात, और अगर आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन जो दी है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।